लाइट, कैमरा, एक्शन। कट 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 कट। बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। यहाँ कोई शूटिंग नहीं होने वाली है। दरअसल आज का जो हमारा विषय है वो इसी लाइट, कैमरा, एक्शन की दुनिया से जुड़ा हुआ है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की पाठ संख्या 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जिसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी, के विषय में जानेंगे। बच्चों, फिल्म या सिनेमा का नाम लेते ही हमारे सामने फिल्मों के पोस्टर, अपनी पसंदीदा फिल्म और अपने प्रिय अभिनेता और अभिनेत्रियों की तस्वीरें आने लगती हैं और वो पिक्चर का हॉल का सीन, वो सभी चीज़ हमें याद आता है। यह हमारे मनोरंजन का एक बहुत पुराना और प्रमुख साधन है। साथ ही ये ज्ञान का भंडार भी है। क्या कभी आपने सोचा है कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ? बस इसी से संबंधित है हमारा आज का ये पाठ। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। बोलना सीखा ऐसा क्यों रखा गया पाठ का नाम? क्योंकि जो सबसे पहला सिनेमा था, सबसे पहली फिल्म बनी थी, वो मूक फिल्म बनी थी और उसका नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र पहली मूक फिल्म है और उसके बाद से बहुत सी मूक फिल्में बनने लगीं, लेकिन फिल्मों में सिर्फ़ और सिर्फ एक्टिंग हुआ करती थी, अभिनय हुआ करता था और उसमें आवाज़ यानी साउंड नहीं होता था, साउंडलेस होती थी, बिना आवाज़ की होती थी, इसलिए उनको मूक कहा गया। मूक का मतलब होता है गूंगी, अर्थात फिल्में गूंगी थी, उनमें आवाज़ नहीं थी। फिर धीरे धीरे तकनीकी का विकास हुआ और फिल्मों में आवाज़ डाली गई। तो आज हम जानेंगे कि कैसे मूक फिल्मों से सवाक फिल्में बनी। जब आप देखेंगे कि सबसे पहली बोलती यानी सवाक फिल्म कौन सी थी, जो 14 मार्च 1931 को रिलीज़ हुई, जिसका नाम था आलम आरा। आलम आरा भारत की पहली सवाक फिल्म थी, हिंदी फिल्म थी। पहली बार इस फिल्म में सारे कलाकार बोलते हुए नज़र आए, क्योंकि इससे पहले जितनी भी मूक फिल्में बनती थीं उनमें सिर्फ़ और सिर्फ वो एक्टिंग किया करते थे, अपने अभिनय के माध्यम से ही दर्शकों को समझाया करते थे अपनी बातें। आपने देखा होगा चार्ली चैपलिन की फिल्म, वो पूरा एक्शन पे आधारित होती है। तो ये जो पहली फिल्म बनी सवाक, सवाक का मतलब होता है वाणी से युक्त, वाक मतलब वाणी, स मतलब साथ, अर्थात वाणी से युक्त, आवाज़ से युक्त जो पहली फिल्म बनी आलम आरा, इसका समय है 14 मार्च 1931। ये वो ऐतिहासिक तिथि है जिस दिन हिंदी सिनेमा ने एक नया मोड़ लिया और अपनी गूंगेपन को छोड़ करके आवाज़ को धारण किया। आपको जानना होगा कि इस फिल्म की प्रमुख बिंदु क्या हैं। आलम आरा फिल्म के निर्देशक यानी फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी जी हैं। आलम आरा के नायक विट्ठल थे और आलम आरा की नायिका यानी एक्ट्रेस जुबैदा। आलम आरा की भाषा हिंदुस्तानी थी, हिंदुस्तानी भाषा अर्थात हिंदी और उर्दू का मिक्सचर। आलम आरा की पटकथा अर्देशीर ईरानी जी ने पारसी रंगमंच के एक नाटक से लिया था। पटकथा का मतलब होता है उसकी कथा, उसकी कहानी। वो पारसी रंगमंच के एक नाटक से ली गई थी। आलम आरा फिल्म जो पहली सवाक फिल्म थी, इसको बनाने के लिए अर्देशीर एम ईरानी जी को प्रेरणा कहाँ से मिली थी? उन्होंने सन 1929 में एक हॉलीवुड फिल्म शोबॉट देखी। शोबॉट एक सवाक फिल्म थी जिसको देखने के बाद अर्देशीर ईरानी जी प्रेरित हुए और उन्होंने सोचा कि हमें भी ऐसी फिल्में बनानी चाहिए और तभी उन्होंने आलम आरा फिल्म बनाई। जब आलम आरा फिल्म बनी तो इसके पोस्टर को
विज्ञापन करने के लिए उसके पोस्टरों पर छापे गए कुछ वाक्य इस प्रकार थे। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। इस तरह के वाक्यों के द्वारा लोगों को ये बताया गया कि हमने ये पहली सवाक फिल्म बनाई है, बोलती फिल्म बनाई है। जाहिर सी बात है, इतने दिनों तक मूक फिल्में देखने के बाद जब पहली नई टेक्नोलॉजी के साथ बोलती सिनेमा आई तो सभी उसको देखने के लिए उत्सुक थे। देखिए, अर्देशीर एम ईरानी जो हैं, इन्होंने जब सवाक फिल्में बनाई तो सबसे बड़ी बात आई कि मूक फिल्मों में तो कोई गीत नहीं हुआ करते थे, संगीत नहीं होता था क्योंकि वो साउंडलेस होती थी। तो अब जब सवाक फिल्में बनाने का दौर शुरू हुआ तो गाने वालों की ज़रूरत महसूस हुई, गीतकार की ज़रूरत महसूस हुई, संवाद लेखक की ज़रूरत महसूस हुई। संवाद लेखक जो डायलॉग लिखते हैं, और उसके साथ ही संगीत के वाद्य यंत्रों की भी ज़रूरत हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में जो गीत लिखे गए थे, जो कि पारसी रंगमंच के नाटक पर आधारित थी, उसी के काफ़ी गीतों को उन्होंने अपनी फिल्म में ले लिया और इन गीतों में मात्र 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया था, तबला, हारमोनियम और वायलिन। इस फिल्म के पहले पार्श्व गायक बने WM खान, और इस फिल्म का पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आगे हम जानते हैं कि मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट किया जाता था क्योंकि उनमें साउंड की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, साउंड कैच ही नहीं करता था, तो मूक फिल्में दिन में शूट हो जाती थी। जबकि जब हमने सवाक फिल्में बनाना शुरू किया तो हमें साउंड भी उसके साथ कैच करना था, और दिन के समय में होने वाले शोर की वजह से वो आवाज़ उतनी क्लियर, उतनी साफ़ नहीं कैच हो पाती थी। इसलिए इनकी शूटिंग का समय रात का रखा गया, एकदम शांति के समय। रात के समय शांति होती है, लेकिन रात के समय शूटिंग करने के लिए फिर लाइट की समस्या आई, और तभी से कृत्रिम लाइट फिल्म जगत का एक हिस्सा बन गई, और ये लाइट, कैमरा, एक्शन, ये एक प्रथा शुरू हुई। आलम आरा ने बहुत से तकनीशियन और बहुत से नए स्टार इस फिल्म जगत को दिए। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। हिंदी फिल्म में हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया गया। इसमें नृत्य गीत के अनोखे संयोजन थे, और फिल्म की नायिका जुबैदा और नायक विट्ठल थे। इसके संबंध में भी एक कहानी है कि शुरुआत में विट्ठल को इस फिल्म में लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें, जो कि उर्दू भाषा की फिल्म थी तो उर्दू के बहुत सारे शब्द थे इसमें, और विट्ठल को उर्दू बोलने में समस्या थी, इस कारण से उन्हें हटा दिया गया। ये बात विट्ठल को बड़ी ख़राब लगी, और उन्होंने विट्ठल की जगह जो महबूब को एक्टर के रूप में ले लिया गया था, नायक के रूप में। ये बात विट्ठल को ख़राब लगी और उन्होंने अपना हक पाने के लिए मुकदमा कर दिया। उनका मुकदमा उस समय के प्रसिद्ध वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। और विट्ठल के बारे में बताया जाता है कि वो उस समय के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। पारिश्रमिक मतलब सबसे ज़्यादा महंगे हीरो थे वो। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता था। इस फिल्म की लंबाई जो है वो 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीने की कड़ी मेहनत में तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों का जब निर्माण शुरू हुआ तो इनकी कथा के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटक और अरबी प्रेम कथाओं को इनका विषय बनाया गया। इसके अलावा सामाजिक विषयों पर भी फिल्में बनाई गईं। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। सवाक फिल्म एक नए दौर की शुरुआत कर चुका था। जब इस सवाक फिल्मों के जो जनक थे अर्देशीर एम ईरानी जी, इनको जब आलम आरा फिल्म के 25 साल पूरे हो गए तो इन्हें सम्मानित किया गया
और सम्मानित करते हुए इन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता की उपाधि दी गई। तब उन्होंने बोला बड़ी ही विनम्रता के साथ कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो अपने देश के लिए अपने हिस्से का योगदान दिया है। यह बात बताती है कि वह कितने विनम्र स्वभाव के थे। इसके अतिरिक्त जब सिनेमा ने बोलना सीखा तो उसे एक पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक्शन से काम चल जाता था, लेकिन अब संवाद बोलने थे, जिसके लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की खोज हुई। आगे हम देखते हैं कि जब ये फिल्में आईं, सवाक फिल्में बनने लगीं, तो अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर में दर्शकों पर इतना ज़्यादा पड़ा कि लोगों ने उनको कॉपी करना शुरू कर दिया। माधुरी नाम की एक फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल इतनी लोकप्रिय हुई कि उस समय औरतों ने अपनी केश सज्जा उसी तरह करनी शुरू कर दी। और जो अर्देशीर ईरानी की फिल्में थी वो भारत के अलावा उसमें ईरानी कलाकार भी शामिल होते थे, और उनकी जो फिल्म आलम आरा है वो भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी बहुत पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धियों को अपनाना ही पड़ा, क्योंकि वहाँ से सिनेमा ने एक नया युग शुरू किया था, सिनेमा का एक नया युग शुरू हुआ था। तो ये है, और आज हम देखते हैं कि धीरे धीरे फिल्मों का स्वरूप बदलता ही जा रहा है। आपने देखा कैसे पहले मूक फिल्में हुई, मूक के बाद सवाक फिल्में बनने लगीं, फिर सवाक फिल्मों में भी ब्लैक एंड वाइट फिल्में बनती थी जिनमें कलर नहीं होता था, और उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और कलर फिल्में बनने लगीं। और आज की फ़िल्मों में आज देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, वो आपसे छुपा नहीं है। तो इस तरह से हम एक पुरानी फ़िल्म और एक नई फ़िल्म को यदि साथ में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने हमारे फ़िल्म जगत में कितना विकास किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। हमें सिर्फ फिल्में देखना ही नहीं है, बल्कि उसके विकास को भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए यह पाठ आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।